हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से समाधान स्टडी में। साथियों, आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 6 और आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से हम लोग रेगुलरली चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूँगा कि हर साथी सेशन को शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है मेरे साथ और आपको आंसर जो है अपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। दिशा, दूरी, गंध, गति। तो जो ओडोमीटर होता है, जो आप सभी स्पीडोमीटर जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये दूरी को मेजरमेंट करता है। ये किसे मेजरमेंट करता है? ये दूरी को मेजरमेंट करता है। यह ध्यान रखना है आप सभी साथियों को। जहाज़ों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण। जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है आधारित है। आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसको ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खालिस्तान होगा। जो निर्मित वाला प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? वास्तविक, सीधा। तो बात किसकी कर रहा है साथियों? अवतल की। तो चलिए मैं अवतल बना देता हूँ। ये कहाँ रखा है? दर्पण के सामने, मतलब ये मिरर के सामने वाला भाग है। फोकस और जो है साथियों, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया कि बीच में रखा है। तो वस्तु बनेगी साथियों सीधी। ओके, और सीधी हमेशा आभासी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। तो निर्मित जो है लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। उसकी क्या करना है हमें? आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना है साथियों, सिंपल जो है 1/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है साथियों। क्वेश्चन, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, चालक की लंबाई में वृद्धि करना, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर, ओम, कूलाम, एम्पियर। आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वह जो है ओम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला, ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, पहिया। क्या आंसर होगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी बैटरी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने बैटरी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। कमानीदार तुला का जो है एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या होगा बताइए? द्रव्यमान, वेग, फोर्स, संवेग। तो हमारा जो सही आंसर निकल के आएगा वो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक
अंगों के बीच में पाया जाता है? वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। तो हम क्या लगाएंगे साथियों? वसा ऊतक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है जरा क्वेश्चन को समझते हैं। खालिस्तान का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो आप सभी बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग में किसका यूज़ करेंगे? फिता कृमियों का, गोल कृमियों का, केंचुओं का, चपटे कृमियों का। तो क्या हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होती है? तो जो आपकी बॉडी है उसमें पीएच कितना होता है? किसका साथियों? ब्लड का। तो क्या बोल सकते हैं? यह साथियों होता है बेसिक नेचर का। तो आपका जो राइट आंसर होगा 7 से लेकर 7.35 से लेकर 7.45 इज़ द राइट आंसर। सेशन को शेयर जरूर करिएगा। जितनी भी सारी साथी देखते हैं तो शेयर जरूर किया करें। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और साथ में प्यूबिस के मेल से बनता है? जबड़ा, नितंब अस्थि, कपाल, पाद। क्या हो सकता है बताइए? क्या हम बोल सकते हैं कि साथियों हमारा राइट आंसर होगा बी? तो जिन भी साथियों ने बी को चूज़ किया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी के कारण होता है। बेरी तो रोग है, आप सभी को पता है। और इसका जो है किस कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। बी फॉर बेरी, बी फॉर बेरी। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, क्वाइस्कोर। बताइए। तो ये तो विटामिन डी की कमी से होता है और प्रोटीन की कमी से पूछा गया है। तो आप सभी लोग आंसर अगर डी ही करते हैं तो बिल्कुल सही है। इसे हम लोग क्वाशियोर कहते हैं। डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म है? निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म है? काई, चीड़, आम, फर्न। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़। तो इज अ राइट आंसर। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्लूकोज, क्लोरोफिल, प्रोटीन, सूर्य का प्रकाश। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होगा वह सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि रेशम खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। आंसर पहला बॉम्बिक्स मोरी, मस्का डोमेस्टिका, क्यूलेक्स तितली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। खालिस्तान के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया है था। JBS हॉल्डेन, हेराल्ड C यूरे, स्टैनली L मिलर, चार्ल्स डार्विन। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर है। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो आपका जो सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा तत्व न तो धातु है न ही अधातु है? मतलब नौ यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? जो है न धातु न अधातु, मतलब मिश्र धातु की बात कर रहा है। तो क्या हम गैलियम लगा ली? क्या सिलिकॉन, गैलियम ये सारे होते हैं। खालिस्तान विद्युतीय, तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है। न्यूट्रॉनों, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन।
तो जो हमारा आंसर होगा वह न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके खाली स्थान पर निर्भर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु भार, समतुल्य भार, कितने साथी ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे? आपका एक ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक सही आंसर होगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने सहयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर बात करते हैं फास्फोरस की, तो इससे शानदार क्वेश्चन जो आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो फास्फोरस होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? पहले तो 15 होता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो आप लोग आंसर करेंगे कि सर 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा? 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे सर? पहले क्वेश्चन में जाएंगे 2, दूसरे में जाएंगे 5, दूसरे में जाएंगे 8 और थर्ड में बचे वाले जितने तो मतलब 5, तो इसलिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? विलयन का पीएच मान न्यूनतम पूछा गया है। पहले दिया साथियों नींबू का रस, तो पहले हमें बताना है कि ये नींबू का जो रस होता है इसका पीएच कितना होता है। उसके बाद बताना है साथियों शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का तो 7 होता है, सभी को पता होगा। रक्त मैंने बता चुका है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। इनमें से कौन सा जो है कॉपर का एस्क है? कॉपर का एस्क कौन कौन सा है? तो जो कॉपर है उसका जो एस्क दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मेकालाइट होगा। सी आंसर आप सभी का सही है और जिन भी साथियों ने लगाया है और डेफिनेटली सही लगाया है। तो साथियों ये आज के सेट है और हम 25 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप चीज़ें बेहतर सीखें, अच्छे से सीखें और अच्छे से इसे कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।